ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन की पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में संतान की कमी को दूर करने के लिए है। अगर रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता आपके बढ़ रहे हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, लंबे समय से आप पुत्र प्राप्ति के लिए सब कुछ कर चुके हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी का लाभ जरूर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अधिक शुभ फलदायी होती है। साल 2024 में सावन के पवित्र मास में पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। और 16 अगस्त को ही जो आपको मैं आज के इस वीडियो में उपाय बताने वाली हूँ, 2 उपाय बताऊंगी जो कि आपको 16 अगस्त को ही करना है। 2 में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। एक उपाय अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, या किसी कारण से शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि कैसे करें इन उपायों को, तो ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। यह उपाय आपको खासतौर पर विवाह के बाद कई वर्ष हो गए हैं और सामान्यतः सरलता से भी पहले से भी आपकी संतान है और आप पुत्र रत्न की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो आप ये व्रत कर सकते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। तो आप अपने पास से ही बेलपत्र ले सकते हैं या शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र भी आप धोकर साफ करके काम में ले सकते हैं। बेलपत्र में कुछ भी लिखना नहीं है, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र साफ स्वच्छ हो, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपको 2 कटोरी ले लेना है। स्टील की कटोरी ले सकते हैं या आप दोने पत्तल वाली जो कटोरियाँ होती है वो ले सकते हैं, कागज वाली कटोरियाँ ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 2 कटोरी ले लीजिए। अब आपको एक कटोरी में खीर रखना है और दूसरी कटोरी में आपको शुद्ध घी रखना है। अगर घी गौ माता का हो तो अति उत्तम होगा और खीर भी गौ माता के दूध से बनी होगी तो सर्वोत्तम होगा। अब बात करें कि खीर तो चावल की बनेगी नहीं, क्योंकि एकादशी है और इस दिन चावल भगवान जी को भी अर्पित नहीं किए जाते हैं और ना ही इस दिन चावल खा सकते हैं, ना ही इनका भोग लगता है। तो आप खीर साबूदाने की बना सकते हैं या सेवई की खीर बना सकते हैं। आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, अति उत्तम होगा, क्योंकि साबूदाने की खीर उपवास में भी खाई जाती है और यहाँ शुभ फल देने वाली होती है और भगवान जी को इसका भोग लगाना अति उत्तम होता है। तो नियम के साथ अगर कोई उपाय करेंगे तो शुभ फलित होगा। अब आपको चाहिए 2 दीपक। 2 दीपक ले लीजिए। दीपक कोई भी ले सकते हैं आप, मिट्टी के, पीतल के, जो भी आपके पास है वो दीपक आप ले लीजिए। और यह उपाय आपको घर पर नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान से रखना है कि आपको शिवालय में जाकर, जो भी नज़दीक में आपकी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जाकर इस उपाय को करना है। शिवलिंग के पास बैठकर जाकर ये उपाय करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आपको चाहिए 1 लोटा स्वच्छ जल भरकर आपको ले जाना है अपने साथ में। तो 1 लोटा जल आप भरकर रख लीजिए और उसे साथ में ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। शिवलिंग के उत्तरी या पूर्वी दिशा की तरफ मुंह कर आपको शिवलिंग के पास जाकर बैठना है और वह 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लाए हैं वह शिवलिंग को समर्पित करना है। तत्पश्चात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाइए और वहीं अपने शिव जी के पास, आप शिवलिंग के पास ही बैठ जाइए। वहां पर बैठकर आप सुंदर श्रृंगार करिए भोलेनाथ जी का, विधि विधान से शिव जी का पाठ करिए या आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करिए। जो भी आपका नियम है उस विधि विधान से आप शिवलिंग का पूजन कर लीजिए। एकादशी पर पूरा दिन ही शुभ होता है। आप किसी भी वक्त ये उपाय कर सकते हैं। अच्छे साफ लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए जो कि शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं। अच्छा शुभ माना जाता है लाल रंग। फिर विधि विधान से आप सारी पूजा संपन्न करने के बाद 2 बेलपत्र आप जो ले गए हैं अपने साथ में वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र में कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं आपको करना है, ना ही लगाना है उसमें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। केवल सादा जो बेलपत्र आपने धोकर ले गए हैं वही आपको चढ़ाना है।
फिर अपनी कामना कहते हुए या मैंने आपको जो बताया है पुत्र प्राप्ति की कामना है यह कहकर आपको 2 बेलपत्र उठा लेना है। शिव जी की आज्ञा लेकर ही बेलपत्र आपको उठाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए और शिवलिंग जी से विनती करिए कि यह औषधि रूप में परिवर्तित हो जाए। इसी प्रार्थना महादेव और माँ गौरी से करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जाप कर लीजिए, क्योंकि एकादशी श्री हरि विष्णु का ही दिन है और शिव जी का पवित्र मास भी है। तो ऐसे में यह कार्य करने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, एक दीपक जलाना है शिवालय की चौखट के दाएं तरफ की ओर, यह दीपक आपको जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप शिवलिंग से जो आपने बेलपत्र उठाई है शिव जी का ध्यान करते हुए और बोलते हुए मेरे जीवन में जो संकट है, जो परेशानी है, संतान संबंधी, पुत्र प्राप्ति संबंधी दूर हो, आप मंदिर की चौखट पर बैठकर एक बेलपत्र अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। अच्छी तरह से बैठकर आप उसे बारीक चबा चबा कर खा लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा जो बेलपत्र है उसे अपने घर ले जाना है। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए अपने मन की कामना कहते हुए अपने पति को खिला दीजिए। फिर देखिए कैसे सुंदर लड्डू गोपाल की तरह सुंदर रत्न की प्राप्ति होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो समाज में आप पीड़ा पा रहे हैं, परिवार में कष्ट दुख पा रहे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, उन सब से मुक्ति आपको मिल जाएगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और शीघ्र आपको शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको अवश्य सावन के खत्म होने के पहले ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब हमने बात कर ली है प्रथम वाले उपाय की। कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। कोई भी गलती करने से पहले आपको बचना चाहिए, इसलिए आप संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो यह उपाय नारियल अर्थात श्रीफल का है। आप जानते होंगे श्रीफल पूर्णता के स्वरूप में जाना जाता है, सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। तो आपको एक श्रीफल ले लेना है, एक नारियल लेना है। इन दोनों को किसी भी सुंदर से रेशमी कपड़े या लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है। एकादशी के दिन, एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु का ही दिन है और आप इसे पीले कपड़े में भी बांध सकते हैं। माँ लक्ष्मी का दिन है जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसे बांधते समय आपको ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप भी करते रहना है। एक छोटा सा आपको लाल या पीला कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर आपको ये लपेट देना है और अपना नाम और गोत्र लेकर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि मेरी यह मनोकामना पूरी करिए। मेरे परिवार में संकट, कष्ट, पीड़ा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति है, जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। जरूर अवश्य शीघ्र पूरी होगी और इसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ फल देने वाली एकादशी है, आप इसको जरूर करिए। नारियल आपको तोड़ना नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कुछ भी आपको उसके ऊपर लिखना नहीं है, ना ही आपको कुछ बांधना है। केवल जैसा आपको बताया गया वैसा ही आपको नारियल को रखना है। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर आपके माता पिता आपके लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेना है आपको। अगर कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो उसका नाम और गोत्र बोलकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर उसे कपड़े में लपेटकर शिव जी को समर्पित करके आ जाना है। पुत्रदा एकादशी के दिन ही आपको यह कार्य करना है, इस उपाय को करना है। तो आपको उसी दिन से ही आपको पुत्रदा नाम से पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही और आने वाली सारी समस्याओं का नाश होता है, परेशानियां समाप्त होती हैं। लंबे समय से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, परेशानियां उठा रहे हैं, तो पुत्रदा एकादशी पर श्रीफल का उपाय करने से आपको पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। आप ये जरूर करके देखिए। आप कई लोगों का प्रश्न आता है कि शिवलिंग के ऊपर हम नारियल या श्रीफल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि श्रीफल माता लक्ष्मी का ही रूप होता है जो कि शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के नज़दीक में जाकर आपको ये पीले वस्त्र के ऊपर लपेट कर आपको इसे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करेंगे, नारियल वाला जो उपाय है वो श्रीफल है और अपने आप में पूर्ण भी है, तो ये आपको भी पूर्ण कर देगा, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं। तो इस तरीके से ये श्रीफल पूर्णता है। श्रीफल अपने आप में अद्भुत है, कष्ट, पीड़ा, संकट से मुक्ति दिलाने में है। जीवन में लंबे समय से अगर आप दुखी हैं तो आप शिवलिंग पर श्रीफल जरूर चढ़ाइए, तो आपको भाग्य बदल जाएगा। हर एक दिन सुख पाना आरंभ कर देंगे। 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं पुत्रदा एकादशी के लिए। 2 में से कोई भी एक उपाय आप कर लीजिएगा, भाग्य आपका चमक जाएगा। इस दिन पार्थिव शिवलिंग आपको जरूर बनाना चाहिए, मतलब मिट्टी के शिवलिंग। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस
पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। आप भी इसका उपाय को जरूर करिए, लाभ होगा। इस दिन बेलपत्र का पौधा अपने यहाँ रोपित जरूर करना चाहिए या महादेव के मंदिर में प्रांगण में रोपित करवा सकते हैं आप। वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है और अद्भुत सुख प्रदान करता है और परिवार में बरकत करने का काम भी करता है। इस तरह से आप खुशियां ला सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। परेशानियों से जूझ रहे हैं, हर तरफ से हार रहे हैं और सावन पुत्रदा एकादशी का दिन है। बेलपत्र का पौधा अगर आप कहीं ना कहीं जरूर रोपित करिए, इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपका घर सुख संपदा सा भर जाएगा और भगवान शिव का पवित्र मास है। इस पवित्र मास में अगर आप शिवालय में या अपने घर पर अगर आप बेलपत्र का एक पौधा लगा लेते हैं तो आपको खुद इसका चमत्कार सावन खत्म होने के पहले ही देखने को मिल जाएगा। बेलपत्र का पौधा कहीं ना कहीं रोपित जरूर करिए। इस दिन पार्थिव शिवलिंग जरूर से बनाइए। यह पूजा बहुत सुंदर होती है। पति पत्नी आपस में मिलकर इस पूजा को पूर्ण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं वाल्मीकि जी के कहने पर यह पूजा की थी, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधि विधान से। कामना और संकल्प के तहत आप भी कर सकते हैं, इसका फल अनंत मिलता है। हर हर महादेव। तो आप लोगों को उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और दोनों ही उपाय बहुत ज़्यादा अनंत फल देने वाले होते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक उपाय करिए। भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी संतान पुत्र की कामना है या कोई भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आपसे विराम लेती हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो में आपने अंत तक बने हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिए। कोई भी संबंधित प्रश्न हो दोनों उपाय से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जरूर इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।